नमस्कार, मैं हूँ अनिल कक्कड़ और सच कहूँ में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, इन दिनों देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और लगभग हर इंसान अपने घर में कैद है और इस दौरान ज़्यादातर वक़्त जो बीतता है, वो सोशल मीडिया पर बीतता है। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय विभिन्न मुद्दों पर हर कोई दे रहा है। लेकिन इस बीच ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी शख्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से अपनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को पॉजिटिव चीजें परोस रहे हैं, पॉजिटिव विचार व्यक्त कर रहे हैं और इतना ही नहीं, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव पोस्ट जो लगातार करने से हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जा रहा है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया जा रहा है। ऐसे ही शख्स हमारे साथ आज जुड़े हैं। नोएडा से हैं नितिन इंसान। नितिन, सच कहूं में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नितिन, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? सर मेरा नाम नितिन है, ये तो आपने बता ही दिया। मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ और जी। मैं ग्रेजुएशन बीबीए फाइनल ईयर में हूँ। बीबीए फाइनल ईयर, वेरी गुड। जी जी। नितिन, ये बताइए कि ये 2 रिकॉर्ड आपके जो नाम हुए हैं, उनके बारे में दर्शकों को बताइए। कौन-कौन से रिकॉर्ड हैं और किस तरीके से आपने बनाए हैं? ये एक्चुअली दोनों टाइटल एक है, पर ये जगह दो है। एक तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ है और एक एशिया हुँ, बुक में ऑफ रिकॉर्ड में हुआ है। हुँ, इस रिकॉर्ड में मैंने मतलब टाइटल ये था, मैक्सिमम पोस्ट बाय एन इंडिविजुअल एन अ डे, मतलब एक दिन में सबसे ज्यादा पोस्ट कर सकूं किसने करी है अभी तक। हुँ, लास्ट रिकॉर्ड शायद 550 या 60 का था। इसको हुँ। ब्रेक करके अब मैंने 1473 पोस्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। 1473 पोस्ट आपने की। जी जी। जी। तो नितिन, जो पोस्ट की हैं, उनका कंटेंट क्या है? हाँ, मेनली मेरा, क्योंकि मैं देर रात सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ, तो ओके। मेरा मेन फोकस ये रहा है कि अगर मैं एक स्टेप भी लेता हूँ आगे, कोई भी हर फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो चाहे समाज में, इवन मैं रोड पे भी चल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ अगर नेक्स्ट स्टेप पे कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज का भला हो। हुँ, तो इसमें भी पोस्ट में मैंने कुछ ऐसा नहीं करा जिससे, जैसे पॉलिटिक्स को मैंने बिल्कुल हटा दिया इसमें, हुँ, और गंदे जोक्स होते हैं उनको हटा हुँ, दिया। हुँ, मैंने मेन फोकस करा है, मैंने अपना जो पिताजी की कृपा से जो मेरे मन में दिमाग आया, वो मन में थॉट आया, मैंने सोचा, मैंने अलग अलग बॉलीवुड एक्टर को की लिस्ट बनाई और फिर हुँ, जैसे बिलियनर हैं जो, उनकी लिस्ट बनाई, हुँ, क्योंकि हुँ, लोग उनको फॉलो तो करते हैं, बस उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। तो हुँ। मैंने कुछ ऐसे एक्टर लिए जो अक्सर फिल्म में अच्छा ना दिखाएं, पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो लोगों का दिल लुभा सकती हैं। तो ओके। उन चीजों को मैंने अच्छे काम इकट्ठ। से जी, अच्छे हाँ काम जी, हाँ जी। संबंधी या पॉजिटिव थॉट्स जो हैं। जी जी। जी। और इन्हीं को मैंने मतलब करता गया, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रिकॉर्ड बनेगा। मैंने ओके। एक बार सोचा, मैंने एनालाइज करना चाहा कि फेसबुक पे मैक्सिमम पोस्ट कितने हो सकते हैं, हुँ, क्योंकि मैं देख रहा था रिकॉर्ड बन सकता है। मेरे मन में क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा स्पैम में तो नहीं डाल देता फेसबुक। तो हुँ, मैंने पूरे 24 घंटे दिए, हर घंटे 50 60 पोस्ट करके एंड ऑफ द डे ये हुआ कि 1473 पोस्ट हो गए। फिर हुँ, मुझे एक भाई ने सजेस्ट करा, आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुँ, नाम दर्ज करवा सकते हैं। ओके। उसके बाद मैंने जब दर्ज करवाया तो उनका हुँ, कंफर्मेशन आया। हुँ। तो नितिन, ये चूँकि आपने बताया कि मैंने एनालाइज़ किया और मैंने देखा कि कितने मैक्सिमम पोस्ट किए जा सकते हैं। नितिन, आजकल का टाइम जो है, चूँकि लॉकडाउन भी है और लोग अपने घरों में कैद हैं, बहुत सा समय जो है सोशल मीडिया पर बीतता है। आप मानते हैं कि सोशल मीडिया का एडिक्शन होना ज़रूरी है, ऐसा काम करने के लिए, या एक पॉज़िटिव थॉट होना ज़रूरी है कि आपको समाज में कुछ अच्छा बाँटना है, तो ये सबसे सही तरीका है? हाँ, मेरा मानना तो ये है, जैसे हमारे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं पहले हुँ, सोशल मीडिया पे नहीं था। और ओके। मैं इसलिए नहीं था, मुझे लगता था अगर मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे वो टाइम वेस्ट करते हैं, तो मुझे डर लगता था कि हुँ, सोशल मीडिया पे आने से एडिक्शन हो जाता है। पर हुँ, जब पिताजी ने हमारा, जो हमारे गुरुजी हैं, हम पिताजी कहते हैं उन्हें, उन्होंने जी, हमारा थॉट चेंज करा और उन्होंने कहा सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है जैसा समाज यूज़ कर रहा है वैसे ही आपको यूज़ करना है। आप हुँ, उसको पॉजिटिविटी फैलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, उसके ज़रिए मैं सोशल मीडिया पे आया, और ये गुरुजी की कृपा है कि हम ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं, और भी भाई-बहन हैं, पर उनमें एडिक्शन नहीं हो रहा। हम हुँ, कभी भी इसमें ऐसा नहीं कि एडिक्शन ये हमारे ऊपर ओवरलोड है। हम हुँ। इसे अपने कंट्रोल में रखते हैं और हम इस मतलब इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हम इसका यूज़ करके समाज में पॉजिटिविटी फैलाते हैं।
नितिन, समाज में पॉजिटिविटी फैलाना ये सोच अच्छी है, लेकिन आप जब अपने आजू-बाजू देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो अब जो कंटेंट आता है, वो किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जाता है, नफ़रत फैलाई जाती है। उस दौर में आप पॉजिटिविटी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कैसा महसूस करते हैं कि वो भीड़ से अलग होकर काम कर रहे हैं आप? जी, ये महसूस मैं बहुत अच्छा करता हूँ और इसका सारा क्रेडिट तो एक तो मैं डॉक्टर एमएस जी हमारे गुरुजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि हुँ, मेरे में अंदर ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, उन्हीं ने गाइड किया, उन्होंने इतना मोटिवेट कर रखा है हमें कि हुँ, हम हर फ़ील्ड में सोचते हैं कि इससे समाज का भला हो, हर चीज़ हुँ, में हम सोचते हैं समाज का भला हो। ऐसे ही हुँ, सोशल मीडिया को हम जब यूज़ करते हैं समाज के भले के लिए, तो हमें बहुत प्राउड फ़ील होता है हुँ, कि हम भीड़ से एकदम अलग हैं। हुँ। मैं एक सवाल और मेरा इसी से जुड़ता सवाल है नितिन, क्योंकि आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो सोशल मीडिया पर भी आपका चर्चा हो रहा है। जब आप इस दौर की बात करें नितिन, तो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, संस्थाएँ हों या कुछ भी। जिसने पॉज़िटिविटी फैलानी है, वो पॉज़िटिविटी इसके थ्रू फैला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। जिसने अपना प्रोपेगेंडा सेट करना है, वो उसके थ्रू भी लोग उसको देख रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब आप पॉजिटिव विचारधारा लेकर चलते हैं और समाज के लोगों को डेरा सच्चा सौदा से और साथ संगत के किए जा रहे कामों से अवगत कराते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है सोशल मीडिया पर? सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हुँ, हर बंदा ये नहीं, कई ऐसे होते हैं जिन जो अच्छा करना चाहते हैं पर टाइम नहीं होता। हुँ, तो ऐसे लोग जैसे कोई पोस्ट नहीं कर सकता, वो हमारे पोस्ट को शेयर कर देता है, जो कि कम टाइम में होती है। हुँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए हम अकेले हैं। क्योंकि ऐसे हुँ, समाज में बहुत लाखों लोग हैं, 50% से भी ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छाई फैले, पर उन पे टाइम नहीं है। तो अगर हम हुँ, पोस्ट करते हैं, उन पे शेयर करने का तो टाइम होगा, नॉर्मल सी बात है। एनालाइज़ हुँ, नहीं करना, कुछ नहीं करना। हुँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये टूल तो है, पर टूल मतलब टूल अपने अंडर में रखना चाहिए हमें। हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो मतलब वो मायने रखता है, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं टूल को। और हम जी। इस टूल को ऐसे यूज़ करना चाहते हैं कि पूरे देश में डेरा सच्चा सौदा एक प्रेरणा बने। मैं हुँ, इसलिए नहीं कह रहा मैं उसका फॉलोवर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेरा सच्चा सौदा के नाम इतने विश्व रिकॉर्ड है, इतने हुँ, आप मतलब ग्राउंड में जाके उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है हवा में बात, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि क्या होता है और क्या डेरा के लोग करते हैं। हुँ। नितिन, मैं आपके पर्सनल लाइफ़ पे भी आऊँगा और ये भी जानना चाहूँगा कि आप डेरा सच्चा सौदा से कब जुड़े? लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की जो शिक्षाएँ हैं, पूरी दुनिया में पहुँचनी चाहिए। आपको क्या लगता है मौजूदा दौर में डेरा सच्चा सौदा के गुरु और उनकी शिक्षाओं का प्रसार-प्रचार होना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैक्स मतलब मुझे लगता है कि 7 एप्रॉक्स 70 मिलियन फॉलोवर हैं डेरे के, और हुँ, उसमें से एवरी सिंगल फॉलोवर जो है, वो हुँ, गुरुजी के आदेश पे मतलब पूरा तन, मन, धन से तैयार रहता है मानवता भलाई की सेवा करने के लिए। जी। और अभी आप देख सकते हैं जहाँ कोरोना काल में लोग अपने परिवार की, अपनी माँ की मृत्यु हो जा रही है, उसको नहीं छूने हुँ, जा रहे हैं, लाशों को हुँ, फेंक दे रहे हैं नदी में। वहाँ हुँ, डेरा के श्रद्धालु जाके पीपी किट पहन के, जान पे खेल के उनको अंतिम संस्कार करा जा रहा है। मतलब अपनी हुँ, जान हाथ में लिए चलते हैं डेरा सच्चा सौदा के लोग, कि जहाँ मानवता भलाई आए, वहाँ पर अपनी जान रख दो। हुँ, जी। मैं आपकी निजी ज़िंदगी पे सवाल करना चाहता हूँ नितिन। आपकी उम्र क्या है और आप डेरा सच्चा सौदा से कब जुड़े? जी, मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल 10 मंथ है, मतलब एप्रॉक्स 20 साल कह सकते हैं। जी। मैं डेरा सच्चा सौदा से अ, गुरुजी शायद नोएडा में आए थे जब जुड़ा था। उस समय तो मम्मी ने कहा था चलो, तो मुझे लगा कि क्या मतलब अपना ही अलग टशन था। अपनी हुँ, मतलब उस यूथ थे उस समय, हम सोचते थे हुँ, क्या बाबा-वाबा के चक्कर में पड़ना। हुँ, फिर हम जब मैं गया ना, पहले दिन ही गया कि मैंने ये हुँ, नोटिस करा, ये तो कुछ ऐसा कह ही नहीं रहे कि मुझे मानो। हुँ, टोटल उनका 100% ये था कि समाज की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। मैं ओके। इनसे इसलिए जुड़ा, जो उस समय मेरा जो थॉट था कि ये तो अपने बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, हर एक इनका एवरी सिंगल वर्ड समाज हुँ, के लिए है। तो हुँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनसे जुड़ के अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना के समाज में हुँ, कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और ओके। ऐसे जुड़ा। हुँ, हुँ। और जी, ये जी, ही नहीं, इन्होंने मुझे हर फील्ड में, जैसे हुँ, पढ़ाई ले लो, क्योंकि हुँ, हम यूथ हैं, हमारे अंदर
इस समय का जनरेशन ऐसा है ना कि भरोसा नहीं होता किसी चीज पे। तो हम्म हम पहले प्रूफ मांगते हैं, तो मैं इनके हम्म डेरे जाता था, वहाँ हम्म इन्होंने मेथड ऑफ मेडिटेशन समझाया, तो उसको मैंने हम्म अप्लाई किया अपने ऊपर। मैं ओके पढ़ाई में, आप मानेंगे नहीं, जहाँ मैं फेल होता था वहाँ मेरिट हम्म आने लगी थी। हम्म और स्पोर्ट्स में आप शायद मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि कितना पतला है तो कुछ खा लिया कर, कुछ हम्म कर लिया कर। मैंने अपने स्कूल में हर जितनी बार स्पोर्ट्स हुए मैक्सिमम बार फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया हूँ। ये गुरुजी ओके की कृपा है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो आपका बूस्ट हुआ, और जिस जी वजह जी। से गुरु मंत्र की वजह से, और आप अपने जीवन में अच्छे काम, अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर पाए। आप 20 साल के हैं नितिन, और 20 साल की उम्र में आप जैसे जिस शहर में आप रहते हैं, एनसीआर में आप रहते हैं, तो वहां तो लोगों के शौक ही अलग हैं, यूथ के शौक ही अलग हैं। इस उम्र में बहुत सी चीजें समाज में घटित हो रही हैं। वो अ, इस तरफ रूहानियत की तरफ और इंसानियत की तरफ तो शायद वो ये समझते हैं कि ये तो कुछ ऐसी चीज है जो हमारे लायक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि 20 साल का एक नौजवान, आप जैसे बहुत हैं जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, आप जैसे नौजवान जो उनके बीच में रहते हैं और वो उनको देखते हैं और खुद को देखते हैं, तो आप क्या डिफरेंस जो फील करते हैं वो क्या रहता है? सर यहाँ जैसे मैं आसपास देखता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिन्हें मैं कुछ कहता हूँ ये अच्छा है गलत है, जो हमारे गुरुजी की प्रेरणा उन्हें देता हूँ, नहीं मानते। पर हुँ, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको बस टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, किसी बहाने से नहीं जा रहे, उनको एक डायरेक्शन चाहिए। हुँ, ऐसा हम यूथ को ब्लेम नहीं कर सकता मैं कि यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो मैं डायरेक्शन ये नहीं मिल चाहता, रही। हुँ, जी जी, अगर इन्हें हुँ, डायरेक्शन मिले, क्योंकि मेरे में और उनमें कोई अंतर तो है नहीं, बस इतना अंतर है कि मुझे डायरेक्शन मिल, गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दी। उनको हुँ, जो डायरेक्शन मिल रही है आसपास के माहौल के हिसाब से कोई दे नहीं रहा, तो अपने आप ही जितना उनमें माइंड है वो जा रहे हैं उस तरफ। हुँ, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर गुरुजी को मौका दिया जाए या तो गुरुजी उन पे कृपा करें, हुँ, तो सब लोग मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एडिक्ट हो गए हैं तो हो गए हैं, उनको डायरेक्शन हुँ, की जरूरत है। जब उन्हें कॉन्सेप्ट पता चलेगा हम क्यों आए हैं धरती पे, क्या कर सकते हैं हम, मतलब सेल्फ वो खुशी ढूंढते हैं ना, तो खुशी हुँ, है इसमें। अब आप हुँ, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कितनी खुशी होती है। आप हुँ, शरीर से स्वस्थ हैं, माइंड आपका टेंशन फ्री है हमेशा, तो यूथ को खुशी चाहिए। तो खुशी तो इसमें इतनी है कि पूछिए पूछिए मत, इस रास्ते में दूसरों की हुँ, हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है। हुँ। तो बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, बाकी उनमें कुछ ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा तो जो गुरुजी ही कर सकते हैं। नितिन, आपसे अंतिम सवाल मेरा। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी 2 रिकॉर्ड जो आपने अपने नाम किए हैं, अब आगे क्या इसी लाइन में कोई और रिकॉर्ड कायम करने का भी मन है? जी, हाँ, मैंने ये सोचा था कि ऐसा रिकॉर्ड बनाए जिसमें जैसे हमारे गुरुजी ज़्यादा योगा पे वो देते हैं, योगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। हुँ, 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 तो हुँ, योगा से ये रहता है, एक तो हम रिकॉर्ड सेट, कई फायदे होते हैं। हम रिकॉर्ड सेट करते हैं, हमारे बॉडी का बेनिफिट है, हम उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम हुँ, 1 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो कोई सा भी योगा करेंगे बेनिफिट मिलेगा। और हम हुँ, रिकॉर्ड सेट करते हैं, उसको देख के कोई ब्रेक करना चाहे हुँ, तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक योगा में भी अप्लाई किया था। हुँ, एक कोई आसन होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ा टिपिकल्ट है वो। हुँ, तो उसमें भी गुरुजी की कृपा से उनकी सारी गाइडेंस थे, जैसे उन्होंने समझाया हमें कैसा स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि हुँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कमज़ोर-सा था। मैं एक बात आपको बताऊँ तो अब मैं उस योगा में भी कन्फर्मेशन मेरे पास आ चुका है। आज या कल आया था शाम को एशिया बुक ऑफ हुँ। रिकॉर्ड की तरफ से। ओके, बहुत बढ़िया, और हमारी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं। आप समाज के लिए आप जैसा यूथ जो है आगे आता रहे और अच्छे काम करता रहे, अपने गुरु का, अपने माँ-बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता रहे। नितिन, जाते-जाते दर्शकों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें, खास तौर पर जो यूथ आपको देख रहा है? यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गलत नहीं हो। जो आप लोग कहते हैं कि आप गलत हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एक बार डेरा सच्चा सौदा आइए, या तो गुरुजी के इतने सत्संग है, आप सुन के देखिए। आपको कंसेप्ट जब पता चलता है ना किसी चीज का, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी पढ़ते हैं, हुँ, कंसेप्ट के पीछे भागते हैं। हवा में बात हो तो मत जाइए, कंसेप्ट पकड़िए और उसको अप्लाई करिए अपने ऊपर। गुरुजी हमारे खुद कहते हैं पहले हमें ठोक बजा के देखिए, जैसे कि कुम्हार घड़े को बजाता है। तो हुँ, पहले आप कंसेप्ट समझिए, खुशी किस चीज में है। थोड़ी हुँ, देर की खुशी चाहिए आपको नशा करके, या कुछ गलत देख के थोड़ी पल की खुशी चाहिए, या रेगुलर खुशी चाहिए किसी का अच्छा करके, अपनी बॉडी का अच्छा करके, माइंड का अच्छा करके। रेगुलर हुँ। खुशी चाहिए तो गुरुजी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता आपको।
जी नितिन, आपने अपना समय हमें दिया सच कहूँ को और बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की, आपने अपने रिकॉर्ड के बारे में बताया। उम्मीद है कि इसी तरीके से आप और भी रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नितिन। जी, धन्यवाद।